साथियों, यदि आपको भी मंगल के लिए मूंगा रत्न धारण करने की सलाह दी गई है, कुंडली में यदि वो योग कारक अवस्था में है या फिर आप उसको ऑलरेडी धारण किए हुए हैं, तो ये एपिसोड आपके लिए ही है। साथियों, कई बार हम रत्न का गलत चयन कर लेते हैं, गलत तरीके से उसको धारण कर लेते हैं, इस वजह से ही वो अपना रिजल्ट प्रदान नहीं कर पाता है। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, मंगल जन्म कुंडली का बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। हमारे शरीर में जो रक्त दौड़ रहा है, लाल रंग का जो लहू बह रहा है, उसका सीधा प्रतिनिधित्व मंगल देव करते हैं। यदि वो जन्म पत्रिका में विपरीत स्थिति में है, पीड़ित हैं, तो वो भाइयों से हमारे संबंध खराब कर देते हैं। भूमि से संबंधित, चाहे वो पैतृक भूमि हो, चाहे आपने निवेश किया हो, उसमें किसी न किसी प्रकार का घाटा जरूर दे देते हैं। जिसका भी हम भला करते हैं या कर चुके हैं, वो ही हमसे शत्रुतावत व्यवहार करता है, क्योंकि शत्रु का भी ये कारक है। साहस यदि आप दिखाएंगे, तो भी उस साहस का अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा। और अकारण ही क्रोध, क्योंकि मंगल क्रोध और चिड़चिड़ेपन का भी कारण है। बहुत अर्ली एज में 25-30 साल की आयु में ही व्यक्ति को कई बार हाई बीपी का शिकार होते देखा गया है। मांसपेशियों से संबंधित कोई ना कोई समस्या और बार बार दुर्घटनाएं जीवन में घटित होना, ये सारी की सारी जो निशानियां हैं, जो लक्षण है, ये मंगल के पीड़ित होने के लक्षण हैं। हम जन्म पत्रिका में केवल उसी ग्रह का रत्न धारण कर सकते हैं जो कि हमारी कुंडली में योग कारक हो। साथियों, यदि आप भी ये जानना चाहते हैं, तो हमने प्रत्येक लग्न में प्रत्येक रत्न को लेकर के पूर्ण वैज्ञानिक विश्लेषण के साथ में जो श्रृंखला बनाई है, उस प्लेलिस्ट का यहां पर आपको लिंक दे दिया गया है, जाकर के जरूर देखें, समझें और जानें। आते हैं मंगल के रत्न पर, मूंगा रत्न पर। साथियों, जैसा कि अभी आपको बताया गया है कि मंगल जो है वो हमारे रक्त का कारक है, तो जो मूंगा है उसका भी जो रंग होता है वो ब्लड रेड होता है, बिल्कुल खून के रंग जैसा होता है। तो सबसे पहले मंगलवार को प्रातःकाल ही इसको धारण किया जाना चाहिए। और ये मंगलवार कौन सा हो? ये कोई भी मंगलवार नहीं चलेगा। शुक्ल पक्ष, मतलब चंद्रमा जब बढ़ रहे हैं, तो शुक्ल पक्ष का पहला मंगलवार, उसके प्रातःकाल में आपको इसको धारण करना चाहिए। अब आते हैं उंगली पर। साथियों, ये जो अनामिका उंगली है, जिसको रिंग फिंगर कहते हैं, उसमें इसको धारण करना चाहिए, क्योंकि ये सूर्य का प्रतिनिधित्व करती है, ये अग्नि का प्रतिनिधित्व करती है उंगली। और मंगल जो है वो भी अग्नि तत्व प्रधान है, इसलिए इसी उंगली में इसको धारण किया जाना चाहिए। किसी अन्य उंगली में यदि आप धारण करेंगे, तो कोई भी रिजल्ट आपको नहीं मिल पाएगा। इसको तांबे में धारण कर सकते हैं, पीतल में धारण कर सकते हैं, यदि आपकी पॉकेट अलाउ करे तो फिर आप इसको सोने में भी धारण कर सकते हैं, क्योंकि सोना, तांबा और पीतल ये अग्नि तत्व प्रधान धातु है। कई लोगों को मैंने देखा है कि वो चांदी में इसको धारण कर लेते हैं। साथियों, ये विपरीत स्थिति हो जाएगी, कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, कोई और दुर्घटना है वो जरूर आपके साथ में हो सकती है। इसलिए धातु का विशेष ख्याल आप रखें। स्त्रियों को अपने बाएं लेफ्ट हैंड में और पुरुषों को अपने राइट हैंड में इसको धारण जो है वो करना चाहिए। और यदि आपका वजन 80 किलो या उसके आसपास है, तो 5.25 कैरेट का रत्न कम से कम आप धारण करें। और यदि इससे अधिक है, तो 7.25 कैरेट का आपको रत्न जो है वो धारण करना चाहिए। साथियों, इसके पीछे मैकेनिज्म यही है कि जो योग कारक ग्रह है, हमें उसका साथ, उसकी रश्मियां, उसका आशीर्वाद सदैव मिलता रहना चाहिए। तो हम एक ही रंग के, यदि हमें मंगल का प्रभाव बढ़ाना है, तो किसी ने कहा कि भाई लाल रंग की प्रधानता रखिए, तो हम 365 दिन लाल रंग धारण नहीं कर सकते। लाल रंग की वस्तुएं, खाद्य पदार्थ 24 घंटे 365 दिन नहीं खा सकते। लेकिन यदि हम लाल रंग का रत्न धारण कर लेंगे, तो फिर प्रतिपल हमारे साथ में मंगल की जो रश्मियां है वो आशीर्वाद स्वरूप रहती है। तो प्रत्येक रत्न के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, चाहे आपको अभी पहनना है
किसी ने सुझाव दिया है या पहना हुआ है, ये श्रृंखला आपके बेहद कार्य की है। आगे भी ये जारी रहेगी। अब साथियों, समय हो चला है आज के हमारे कमेंट को शामिल करने का। और आज का जो कमेंट है ये प्रतिमा गुप्ता जी लिखती हैं, मारक ग्रह शुक्र और बुध के अच्छे प्रभाव कैसे प्राप्त किया जाए। साथियों, जन्म पत्रिका में जो भी ग्रह मारक है, मतलब आपका शत्रु है, अशुभ है, उससे जितनी दूरी बना करके रखेंगे उतना अच्छा होगा। अब ये दूरी कैसे बनाएं? तो उस ग्रह का प्रतिनिधित्व जो वस्तुएं करती है उसका दान किया जाए। तो शुक्र यदि पीड़ित है तो उसका हमें दान करना है। क्या दान करना है? इत्र, परफ्यूम, डिओड्रेंट, इसका हम दान कर सकते हैं। सौंदर्य प्रसाधनों का दान कर सकते हैं। सजावटी सामानों का दान कर सकते हैं। किसी गरीब बहन बेटी के विवाह में आप अपनी तरफ से जितना योगदान दे सकते हैं वो कर सकते हैं। अब आती है बात बुध की। तो बुध यदि पीड़ित है, मारक है जन्म पत्रिका में, तो हरा रंग का दान करें। और इसका प्रत्यक्ष और सबसे अच्छा जो दान है वो है गौ माता को हरा चारा नियमित रूप से समर्पित करना। तो ये आप कार्य करिए। और साथियों, श्रृंखला तो हमारी आगे भी जारी रहेगी। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म और वैज्ञानिक विश्लेषण हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन किया जाए, जो कि हमारे इसी चैनल पर प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे हम खास लाइव कार्यक्रम लेकर के आते हैं, लेकिन उसमें अपने कमेंट को शामिल कराने के लिए आप हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। तो साथियों, इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में चंद्रमा पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। माता को कष्ट या माता से कष्ट, किसी न किसी प्रकार का गुप्त रोग, श्वास रोग, मानसिक रोग, तनाव या डिप्रेशन, अनिर्णय की स्थिति, ओवर थिंकिंग, स्त्रियों को स्त्रीजन्य रोग होना या ऐसी स्थितियां जिसमें कि व्यक्ति एक अज्ञात भय से पीड़ित रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।